सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो है वो है इस पेग बोर्ड पे जो हमने खुद कस्टमाइज किया है। एंड मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे, मैंने एक शॉर्ट डाला था कि आपने ये कैसे बनाया है एंड इसमें क्या मटेरियल यूज किया है। तो ये जो सारे क्वेश्चंस थे इसका आंसर करने के लिए मैंने ये डिटेल ब्लॉग बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आइकिया गए थे, आइकिया में हमने ये पेग बोर्ड देखा और हमें बहुत ही ज्यादा पसंद आया ये पेग बोर्ड। बट वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव था कि हम थोड़ा सोच में पड़ गए कि हम इसे लें या फिर हम खुद बनाएं। इसका ऑलमोस्ट हाफ साइज में था और वो 2400 रुपीज का था और उतना हमें वर्थ नहीं लग रहा था क्योंकि एक प्लेन बोर्ड था और उसमें इतने सारे होल्स थे, तो हमें वो काफी एक्सपेंसिव लगा। बट हमने सोचा कि अगर हम इसे खुद बनाएं तो फ्यूचर में हम कितना भी बड़ा साइज हो और सेम पेग बोर्ड हम बना सकते हैं। और मैंने शुभम को पूछा कि अगर हम इसे खुद बनाएं तो कुछ प्रॉब्लम आएगा क्या, एनीथिंग लाइक। तो उसने बोला नहीं, हम कर तो सकते हैं, तो हम उसको एक्रेलिक वाला बनाएंगे। शुभम ने तब ऐसा बोला था क्योंकि वो थोड़ा ग्लॉसी फिनिशिंग, मतलब खुद कस्टमाइज कर रहे हैं तो हम और ज्यादा बेटर बना सकते हैं। हमने सोचा कि अगर एक्रेलिक वाला हमें एक्सपेंसिव पड़ा, और ऑब्वियसली आइकिया वाले से तो एक्सपेंसिव नहीं पड़ता, हम पहले एक दो लेवल नीचे आते हैं और एमडीएफ या पार्टिकल बोर्ड जो होता है ना उसका ही हम बनाते हैं। हमने ऐसा सोचा। हम एक शॉप में गए, लेजर कटिंग वाले, और उनको हमने पूछा कि ये बनाने के लिए आपके पास एमडीएफ बोर्ड है क्या। और सारा जो डिजाइन था इसमें, लाइक ये जो आपको होल्स दिख रहे हैं ना, ये कितने एमएम के हैं, ये जो साइज होगा, ये सारा जो डिजाइन था ये शुभम ने ही किया। शेपर्ड 3D आई गेस यही नाम है, इसी ऐप में एडिट किया। सारे जो पॉइंट्स थे कितने एमएम का होना चाहिए, सारा डिजाइन शुभम ने किया और वो हमने ले जाके उनको बताया। सीन ऐसा था कि ये जो बोर्ड हमने लिया और फिर जब उन्होंने लेजर कटिंग वगैरह करके ये रेडी करके हमको दिया, उसमें बस एक छोटा सा प्रॉब्लम आया कि जो होल्स है ना वो एक्यूरेट नहीं थे। लेजर कटिंग वालों ने जो हमें होल करके दिया था वो ये जो बॉर्डर लाइन आप देख सकते हैं ये साइज का था वो होल। और शुभम ने जो किया है वो ये है। तो उसने ड्रिल में जो इस होल को मैच होता है वो वाला बिट लेके उसने उतना ही ब्रॉड किया जितना नेसेसरी था। और फिर ये सारे कंटेनर जो है हमने उसमें फिट करके देखे और वो आ गए। और फाइनल रिजल्ट जो है वो आपके सामने है। उनके पास जो डिवाइस होते हैं, जो मशीन होती है, उसके पैरामीटर पे डिसाइड होता है कि वो कितना बारीक होल करके दे सकते हैं। वो जो पार्ट था ना सिर्फ उतना हमको मैनुअली करना पड़ा है, अदरवाइज सारी चीजें परफेक्ट थी। अब आते हैं कलरिंग के पार्ट पे। तो हमने सोचा था हम भी इसे वाइट ही रखेंगे, बट क्योंकि हम पहले वाले घर में जहाँ रहते थे उसका कलर भी वाइट ही था वॉल का, तो हमने सोचा कि हम इसको थोड़ा अलग कलर देते हैं। हमने सोचा था हम इसे टील ब्लू करेंगे, बट उसको मिक्स करने के लिए जो कलर लगते हैं वो हमने लाए और उसको जब मिक्स किया तो थोड़ा अलग ही कलर बना, और फिर थोड़ा और मिक्स करते गए, थोड़ा अलग और अलग कलर बनते गया। बट फिर जो भी कलर बना हमें अच्छा लग रहा था वो। देन हमने इस पे अप्लाई किया जब, तो हमें ऐसा लगा कि मस्त ग्लॉसी वाला ऐसा लुक आएगा इसका, बट वो नहीं आया, वो एक्चुअली मैट हो गया क्योंकि ये एमडीएफ बोर्ड है। तो इसने वो जो कलर था ऑयल पेंट को अब्जॉर्ब कर लिया, तो इसीलिए इसका ग्लॉसी लुक तो नहीं आ पाया। बट जब पूरा हमने फिनिश किया हमने बोला कि ठीक है हम आगे देख लेंगे, वैसे भी ये एमडीएफ बोर्ड का बनाया है तो पता नहीं कितने दिन टिकेगा। बट फिर ओवरऑल जो इसका लुक था, हमने इसे रात भर सुखाया और थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम भी दे दिया सूखने के लिए। फिर हमने ये सारा सामान उस पर लगा दिया और ये इतना प्रिटी लग रहा था ना, इतना प्रिटी लग रहा था। इसमें हम दुनिया भर के की चेन्स, चाबी वगैरह सारी चीजें डाल देते हैं और वॉच और सुवेनियर्स वगैरह ये सब लगा देना। तो ये सारी चीजें जो है बहुत ही प्रिटी लग रही थी। एंड इस चीज को लिए हमें ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए हैं। हम दूसरे भी घर में शिफ्ट हुए, बट इस पे कोई ऐसे आँच नहीं आई। मीन्स पानी कहीं से लगा नहीं कि ये खराब हो जाए, ह्यूमिडिटी वगैरह कोई एनवायरनमेंट भी उसको नहीं मिला जिससे वो खराब हो जाए। तो इसीलिए अभी तक ये सेम है और हम इसे ऑलमोस्ट 1-2 दिन बाद यूज करते ही है कुछ ना कुछ सामान रखने के लिए। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई कि कहीं से ऐसा लगे कि इसका जो पार्टिकल है या वो सब निकल गया। तो ओवरऑल 2 साल से हम ये यूज कर रहे हैं और ये अभी तक एज इट इज है, प्लस उतना ही अच्छा लुक देता है जितना ये स्टार्टिंग में दे रहा था। तो हम जो सोच रहे थे कि हम एक्रेलिक का बनाएंगे, वहां तक हमें शिफ्ट होने की नौबत ही नहीं आई। ओवरऑल काम हमारा 800 में हो गया। लेजर कटिंग एंड ये बोर्ड जो था वो उसी शॉप में किया गया, तो उसका टोटल प्राइस मैं आपको बता रही हूँ 800। एंड ये जो सारे सामान थे ये तो हमने आइकिया से लिए, आपको पता है लाइक एवरेज प्राइस होता है 250, 300 या 500। उसका प्राइस अलग से, अगर टोटल देखा जाए तो हमारा 2000
200 में सारा सामान मिल गया, हमें पूरा पैक बोर्ड रेडी हो गया। और अगर आप IKEA से लेने जाते तो ये 2400 का सिर्फ बोर्ड था, प्लस उसके ऊपर आपको ये सारा सामान लेना पड़ता और टोटल प्राइस कुछ 3000 या 4000 के अराउंड जाता। इसीलिए ये हमारे बहुत काम आए। एंड क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे इसका स्टेटस कैसा है यूज करने के बाद में, एंड कितना मजबूत है ये, प्लस थोड़ा और डिटेल में जानना था आप लोगों को, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आई होप आपको ये यूजफुल लगा हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग लव। अगर आगे आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, प्लस जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी लाइक वो वीडियो उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे मैंने कैसे बनाया एक शॉर्ट में मैंने डाल दिया है, तो आप वो वीडियो जाके वहाँ पे देख सकते हो। और अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो ये वाला वीडियो तो है ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मजाक कर रही हूँ, आपको जैसा लगे आप वही करना। बाय।